वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए नवेले धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया भर के डॉक्टरों का मानना है कि अच्छी हवा, अच्छा खाना आदमी को सेहतमंद फिट रखता है, लेकिन साथ ही आपके हमेशा हंसते रहने की आदत भी आपको फिट एंड फाइन रखेगी। और इसीलिए हम आपके लिए ये चुटकुलों भरा प्रोग्राम लेके आए हैं। तो चलिए आज के हंसी का ठहाका शुरू करते हैं। नया एपिसोड, थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों, जिस तरह हम इंसान आपस में बात करते हैं वैसे दूसरे जानवर और प्राणी भी करते होंगे, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मच्छर हमेशा हमारे आसपास रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक मच्छर ने अपनी मच्छरानी से, मतलब अपनी बीवी से कहा कि डार्लिंग, कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। बीवी बोली हाँ ठीक है सो जाओ। मच्छर से रहा नहीं गया, यार ये तो अंडर एस्टिमेट कर रही है मेरे को। बोला चलो ठीक है, कल तुम्हारे लिए एक हाथी काट के उसका सारा खून लेके आऊंगा। बीवी फिर बोली अरे हाँ यार ठीक है सो जाओ। तो मच्छर को गुस्सा आ गया, बोला यार ये क्या मतलब, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तुम्हारे लिए और तुम इतनी कैजुअली ले रही हो उसको। चलो कोई बात नहीं, कल तुम्हारे लिए 100 तोले की सोने की चेन लेके आऊंगा। बीवी गुस्सा हो गई, बोले क्यों परेशान कर रहे हो यार, चैन से सोने भी नहीं देते, और तुमसे कितनी बार कहा है ये चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो, झूठे कहीं के। मच्छर चुपचाप सो गया। देखा, इंसान तो इंसान, मच्छर भी परेशान ही नेताओं से। दोस्तों, शादीशुदा लोगों का दर्द मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरी बीवी का क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। उसे आदत है सबको परेशान करने की। एक दिन मैं उसे एक चप्पल की दुकान में ले गया। दुकानदार ने उसको सारी चप्पलें दिखा दी, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान होकर दुकानदार बोला बहन जी, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब दिखाने के लिए एक भी चप्पल नहीं बची, कुछ तो खरीद लीजिए। बीवी ने यहाँ वहाँ देखा, फिर एक और देख के कहा वो उस बक्से में क्या है। दुकानदार की हालत रोनी हो गई। बोला बहन जी उसे बख्श दीजिए, वो मेरा लंच बॉक्स है। अब मेरी बीवी मुझे भी तंग करना नहीं छोड़ती, हर जगह मेरा पीछा करती रहती है। एक दिन मैंने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। 5 मिनट के अंदर मेरी बीवी ने उसके नीचे कमेंट डाल दिया, गगन से नीचे उतरिए धरती पे और घर आते वक्त सब्जी और तेल लेके आना। क्या बताऊं, इतना गुस्सा आया मुझे, मैं घर गया और फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। एक दिन मैंने देखा मेरी पत्नी बड़ी उदास बैठी हुई है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों ऐसी गुमसुम बैठी हो, किस बात की चिंता है तुम्हें। तो पत्नी ने बड़ी उदासी भरे स्वर में कहा कि मुझे कुछ दिनों से एक ही बात की चिंता सताए जा रही है कि मेरी कोशिशों में ऐसी क्या कमी रह गई कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। एक पति पत्नी देर रात एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी ली। सब कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति ने कहा मेरी पत्नी है। तो क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये तुम्हारी पत्नी है? पति ने 2 मिनट तक सोचा, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक और ले गया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये साबित कर दे कि ये मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना 50 लाख का बंगला आपके नाम कर दूंगा। इंस्पेक्टर को यकीन हो गया उसकी बीवी थी, छोड़ दिया। दोस्तों, आप अपनी पत्नी से लड़ाई में जीत नहीं सकते हो। मुझसे भी किसी ने कहा था कि देखो, जब भी पत्नी नाराज हो जाए तो उससे बिल्कुल लड़ाई मत करना, सरेंडर कर देना सॉरी बोलकर। मैंने वही किया। पत्नी एक दिन नाराज हो गई, मैंने उसको तुरंत अक्लमंदी दिखाकर बोल दिया, सॉरी डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी। तो पत्नी बोली यार देखो, आप है ना, ये मुझे बार बार सॉरी मत बोला करो। मैंने कहा क्यों? तो बोली देखो, आप सॉरी बोलते हो, मेरा लड़ाई करने का मूड ही खत्म हो जाता है। बताओ ऐसी पत्नी से कैसे बचेंगे। मेरे एक दोस्त की शादी हुई, नई शादी, पत्नी ने पहली बार खाना बनाया लेकिन उसमें मिर्च थोड़ी तेज हो गई। ये भाई साहब फिर भी खाए जा रहे थे और कह रहे थे वाह वाह खाना बहुत अच्छा बना है। तो उसकी पत्नी ने पूछा लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तो अब ये मरता क्या ना करता, इसने बात संभाल ली, बोला नहीं ये तो खुशी के कारण है। तो पत्नी और खुश हो गई, बोली और दूं? वो बोला नहीं ज्यादा खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, हमारे देश की कानून व्यवस्था बड़ी अजीबोगरीब है।
यहाँ सालों साल केस चलते हैं, इंसाफ नहीं होता। एक दिन एक अदालत में एक 80 साल का बूढ़ा मुजरिम के तौर पर कटघरे में खड़ा था। उस पे आरोप था लड़की को छेड़ने का। जज साहब ने उसकी ओर देखा, गुस्सा हो गए, बोले इस उम्र में लड़की छेड़ते हो तो बिल्कुल माफी के लायक नहीं हो। बुढ़ा बोला, अरे जज साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। जज साहब बोले, अरे तुम क्या 20-22 साल के लड़के हो जो तुम्हारी बात सुनी जाएगी? तो बुढ़ा बोला, जज साहब केस 60 साल पुराना है, वहां देखिए जिसको छेड़ा था वो अपने पोते को लेके आई है। दोस्तों सुनने में आया है कि IPL 2020 जल्दी होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन RCB का बुरा फॉर्म देखते हुए बहुत चिंता हो रही है। अब तो हमारे मोहल्ले के बच्चे भी कहने लगे कि हमारी भी एक मैच RCB के साथ रख ही लो, शायद हम ही जीत जाए। अब भाई साहब जिसने भी RCB खरीदी होगी वो एक पल तो सोचता होगा कि RCB की बजाय JCB खरीद लेता तो शायद खुदाई के ही काम आ जाती। IPL के एक मैच में सुपरस्टार रजनीकांत को खिलाया गया। उसी बीच मैच में एक जबरदस्त क्लाइमैक्स आया। एक बॉल में 24 रन चाहिए थे। बॉलर ने बॉल फेंकी, जैसे ही बॉल पास में आए रजनीकांत ने उसके 4 टुकड़े किए और चारों को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। मैच जीत गए। दोस्तों मोदी और रजनीकांत जहां है वहां सब मुमकिन है। अब आज का परम सत्य ज्ञान, अगर आप ऑफिस जाते हुए देखो कि बाहर कुत्ता सो रहा है और ऑफिस से वापस आओ और तब भी देखो कि बाहर कुत्ता सो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी आपको हंसाने की। थोड़ा सा हंस लो और हंसते हंसते इस एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में, सारे यार दोस्तों में शेयर कीजिए।